हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि RxJS में हम कस्टम ऑब्जर्वेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना कस्टम ऑब्जर्वेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं कस्टम ऑब्जर्वेबल के लिए। तो दोस्तों हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको लिस्ट में डिस्प्ले करा लेता हूं। अब हम इसको चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये कस्टम ऑब्जर्वेबल का हमारे पास टैब आ गया। अब इस पर क्लिक करते हैं तो कस्टम वर्क्स। तो ये अब कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। हम चलते हैं इसकी HTML फाइल में। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कस्टम ऑब्जर्वेबल। तो अब ये ऐसे आ गया। अब दोस्तों हम इसका HTML क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ एक रो और उसके अंदर कोल MD6 ताकि ये हाफ विड्थ ले ले। अब इसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग लेता हूँ। इसमें मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल 01 और एग्जाम्पल 1 हमारा क्या होगा, मैनुअल। इसमें हम मैनुअल डेटा इमिट करेंगे। पहले हम HTML बना लेते हैं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। मैं एक लाइन डाल देता हूँ HR। अब मैं यहाँ पे एक UL क्रिएट कर लेता हूँ लिस्ट। लिस्ट में हम क्या रखेंगे, हम टेक्नोलॉजीज के नाम रखेंगे। तो हमारी टेक्नोलॉजीज क्या हैं, एंगुलर, टाइपस्क्रिप्ट, HTML एंड CSS वगैरह। और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये हम दे देते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हम बनाएंगे अपना एक कस्टम इंटरवल ऑब्जर्वेबल। अब हम इसको एक बार चल के चेक करते हैं कैसा लग रहा है ये। तो दोस्तों ये इस टाइप से हमें दिख रहा है। अब दोस्तों इसकी लिस्ट को मैं थोड़ा अपने हिसाब से CSS से स्टाइल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट लिस्ट। यहाँ भी अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिस्ट को पकड़ते हैं और इससे हम CSS लिखते हैं। इसका पहले मैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0। अब मैं इसको कॉपी करके इसकी CSS फाइल में रख लेता हूँ। अब हम इसकी LI को डिजाइन करते हैं। इसका हम बैकग्राउंड रखते हैं DDD या F8। इसका बॉर्डर रखते हैं 1 पिक्सल सॉलिड #DDD। इसका बॉर्डर रेडियस राउंडेड कर देते हैं 5 पिक्सल कर देता हूं मैं। इसमें पैडिंग दे देता हूं। इसके मार्जिन बॉटम हम दे देते हैं। तो इस टाइप से अगर ये दिखेगी तो ये अच्छी लगेगी। तो मैं इस स्टाइल को भी कॉपी करके इसकी CSS में रख लेता हूं। अब दोस्तों इसमें हम दो चीज का ऑप्शन पहले ही बना लेते हैं। पहला तो ये है कि ये नॉर्मल जब रहेगा लिस्ट तो ये ऐसे दिखाई देगी, और जब ये एरर आ जाएगा इसमें तो ये रेड कलर की दिखाई देने लग जाएगी। तो हम एरर के लिए बना लेते हैं एक स्टाइल। मैं एरर क्लास लगा लेता हूँ। एक हमारे पास केस होगा एरर का और दूसरा केस होगा हमारे पास कंप्लीट का। तो मैं एक पे एरर क्लास लगाता हूँ, एक पे कंप्लीट क्लास। इस लिस्ट पे मैं लगाता हूँ एरर और इस लिस्ट पे लगा देता हूँ कंप्लीटेड। अब ये जो एरर वाली है इसका हम स्टाइल कैसा रखेंगे, इस टाइप से, और बैकग्राउंड इसका रखेंगे रेड, और रेड इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे इस टाइप से, और इसका बॉर्डर कलर वो भी हम रखेंगे रेड। तो ये होगा हमारा एरर का स्टाइल, और इसी टाइप से होगा ये कंप्लीटेड। तो ये है हमारा कंप्लीटेड। तो इसको हम रखेंगे ग्रीन, और बैकग्राउंड में भी इसको रखेंगे ग्रीन, ओपेसिटी 08, बॉर्डर कलर भी यही। तो ये होगा हमारा कंप्लीटेड का स्टाइल। अब दोस्तों इसके बाद हम इसमें एक तीसरा एग्जांपल भी यूज करेंगे जिसमें हम रैंडम नेम प्रिंट कराएंगे। तो मैं उसका भी HTML अभी बना ही लेता हूँ। तो मैं यहाँ एक ब्रेक दे देता हूँ और यहाँ फिर एक रो ले लेता हूँ कोल MD12। ये फुल विड्थ होगी। अब दोस्तों इसके स्टाइल के लिए मैं ये वाला स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने ऑफ फ्रॉम में यूज किया था। तो हम चलते हैं ऑफ और फ्रॉम वाले कंपोनेंट में, इसके HTML में चलते हैं। तो ये P और ये HR ये मैं कॉपी कर लेता हूँ।
और इसको यहाँ रख लेता हूँ और डेटा की जगह होगा रैंडम नेम्स और यहाँ पे कर लेता हूँ अनूप शेखर शर्मा, इसको ब्रेक कर लेता हूँ मैं। और उसके बाद यूएक्स ट्रेंड रख लेते हैं हम, एक और रख लेते हैं जॉन, एलेक्स और रॉबर्ट। तो ये हमारे कुछ रैंडम नेम्स हैं। इसको हम चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे आ रहा है। मैं इसके ऊपर ऐसे लिख लेता हूँ example3 स्ट्रॉन्ग टैग में, example3 रैंडम नेम्स। तो ये इस टाइप से आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक करेंट नेम चलाएंगे और उसका स्टेटस दिखाएंगे, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ, तो हमारा HTML का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p टैग में करेंट नेम और यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग ले लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ अनूप और उसमें क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट सक्सेस और इसके नीचे बूटस्ट्रैप का एक बैज लगा लेता हूँ। हम चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप पे, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बैजेस। ये जो सक्सेस वाला बैज है हम ये लगा लेते हैं फिलहाल। अब चल के एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों ये तो हमने फिलहाल HTML क्रिएट कर लिया। अब हम देखते हैं इसको लॉजिकली हमने कैसे करना है। तो फिलहाल शुरू में मैं एरर और कंप्लीटेड की क्लास हटा देता हूँ। तो अभी ऐसे आ रहा है। तो दोस्तों हम HTML क्रिएट कर चुके हैं, अब हम लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो अब हम क्रिएट करते हैं अपना कस्टम ऑब्जर्वेबल। तो हम चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। अब ng on init में हम यहाँ लिख लेते हैं, कमेंट डाल देते हैं example1 मैनुअल। अब हम यहाँ एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं कस्टम ऑब्जर्वेबल 1, तो हम लिख लेते हैं cus obs1। अब दोस्तों जब भी हम अपना कस्टम ऑब्जर्वेबल क्रिएट करेंगे तो वो हमें कैसे करना है, हमें लिखना है ऑब्जर्वेबल। हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, डॉट क्रिएट मेथड होता है। तो दोस्तों ये सिंटेक्स है। अब दोस्तों ये क्रिएट मेथड है, ये इसके आर्गुमेंट में लेगा एक एनोनिमस फंक्शन, वही फंक्शन जैसा हम ES6 के एरो फंक्शन से क्रिएट करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, res रिस्पॉन्स इस टाइप से। तो यहाँ पे res की जगह हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स नहीं है, ऑब्जर्वर है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जर्वर क्रिएट करते हैं, और ऑब्जर्वर क्या होता है, हमारा ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने वाला कोड। तो ये है ऑब्जर्वर। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, बट हम इसको ऑब्जर्वर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्रिएट हो चुका है कस्टम ऑब्जर्वेबल। अब जैसे आप ऑब्जर्वेबल में देखते हैं टाइम टू टाइम डेटा इमिट होता है, तो उसी तरह अब हमें अगर इस कस्टम ऑब्जर्वेबल में डेटा इमिट करना है तो वो हमें खुद इमिट करना पड़ेगा। और वो हम कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे 3 चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है हमें ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा इमिट कर सकते हैं। और दूसरा इसमें होता है ऑब्जर्वर डॉट एरर, इसमें हम एरर इमिट कर सकते हैं। और तीसरा होता है ऑब्जर्वर डॉट कंप्लीट, इसको हम यूज करते हैं अपने ऑब्जर्वर को कंप्लीट करने के लिए। तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं इनको। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट में अब हम अपना डेटा इमिट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा इमिट 1। तो दोस्तों ये हमारा क्रिएट हो गया कस्टम ऑब्जर्वेबल। अब हम क्या करते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, कस्टम ऑब्जर्वेबल 1 डॉट सब्सक्राइब। अब हम यहाँ क्या करते हैं, रिस्पॉन्स। अब हम कंसोल लॉग करा के देखते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे डेटा इमिट 1 आ गया। तो अब क्या हो रहा है, ये हमारा डेटा इमिट हो गया। और ये कैसे हुआ, ये हमने खुद मैनुअली किया था। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा डेटा इमिट कर देता हूँ 2 3। अब हम चल के चेक करते हैं। तो अब क्या हुआ, डेटा इमिट 1 2 3, ये 3 बार डेटा इमिट हुआ। अब दोस्तों नॉर्मली ऑब्जर्वेबल में डेटा टाइम टू टाइम इमिट होता है, तो हम इसके लिए यहाँ क्या कर सकते हैं, हम सेट टाइम आउट मेथड बना लेते हैं। ये हम 1 सेकंड में डेटा इमिट करते हैं। और इसको मैं 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या होगा, 1 सेकंड बाद इमिट होगा डेटा इमिट 1, और इसको हम कर लेते हैं 2 सेकंड बाद, और इसको कर लेते हैं 3 सेकंड बाद। अब हम चल के चेक करते हैं। तो अब यहाँ आया डेटा इमिट 1 2 3, ये आया 1-1 सेकंड के गैप से। तो दोस्तों ये जो हमारी स्ट्रीम क्रिएट हुई है, ये हुई है हमारी कस्टम ऑब्जर्वेबल के थ्रू। हम इसको टाइम बढ़ा लेते हैं 2 4 6। तो अब 2 सेकंड बाद आएगा इमिट 1, फिर 2, अब ये 3। हम 2 वैल्यू और बढ़ा लेते हैं।
4 5 4 5। इसको कर देते हैं हम 8 सेकंड बाद, इसको कर देते हैं 10 सेकंड बाद। टाइम थोड़ा हम कम कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। तो दोस्तों हमारे पांचों डेटा इमिट हो गए। तो अब ये नेक्स्ट मेथड यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक। अब दोस्तों हम क्या चाहते हैं, तीसरे के बाद ऑब्जर्वर में हम एरर इमिट करना चाहते हैं और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, न्यू एरर। यहाँ कुछ भी मैसेज डाल देते हैं कि लिमिट एक्सीड। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे जब तीसरा डाटा इमिट हुआ तो उसके एकदम बाद एरर हमें शो हो गई कि लिमिट एक्सीड। तो दोस्तों ये तो हमने मैनुअली एरर यहाँ पे इमिट करी है, पर जब हम अपने डेटा के साथ काम करते हैं और वो एरर हमें सर्वर साइड से आती है और वो एरर कुछ भी हो सकती है, जैसे हमारा इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो उस टाइप की एरर हो सकती है, या हमें डेटा नहीं मिल रहा उस टाइप की एरर हो सकती है, या कोई भी एरर हो सकती है। पर यहाँ हम अपनी एक कस्टम एरर इमिट कर रहे हैं, तो इस एरर को मैं डाल देता हूँ चौथे पे। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, हमने नेक्स्ट कर लिया यूज, हमने एरर वाला यूज कर लिया। अब हम करते हैं कंप्लीट, ऑब्जर्वर डॉट कंप्लीट। तो पहले मैं कंप्लीट को हटा देता हूँ। अब हम चेक करते हैं, अब ये आएगा 1 2 3 4 और उसके बाद एरर। अब जब मैं कंप्लीट को लगा दूंगा तो क्या होगा, ये 3 के बाद कंप्लीट हो जाएगा और आगे जाएगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो चुका है। तो जब ये ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट डेटा इमिशन नहीं करता। तो दोस्तों इसको हमने कंसोल में समझ लिया। अब हम इसको अपने फर्स्ट वाले एग्जांपल के साथ यूज करके देखते हैं। तो अब मैं पहले वाले में क्या लिख लेता हूँ, एंगुलर, दूसरे वाले में टाइपस्क्रिप्ट, तीसरे में HTML CSS, चौथे में जावास्क्रिप्ट, jQuery। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये लिस्ट आइटम कैसे दिखाएंगे, हम वैसे ही दिखाएंगे जैसे हम अभी तक दिखाते आए हैं, जैसा हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, हमने UL को एक ID दी थी, EL कंटेनर। तो मैं ये ID कॉपी कर लेता हूँ, इसी टाइप से ID यहाँ भी दे देता हूँ और उसके बाद हम इसमें li अपेंड करा रहे थे। और हम अपेंड कैसे करा रहे थे, हमने इसकी सर्विस में एक प्रिंट नाम से मेथड बना रखा है। और ये मेथड क्या करता है, ये मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में भी बताया था इस सीरीज की, तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ। ये मेथड क्या करता है, ये एक एलिमेंट क्रिएट करता है li, और उस li में टेक्स्ट क्या डालता है, वही डालता है जो हमारे आर्ग्यूमेंट से हमें यहाँ पे टेक्स्ट मिलता है। और जो हमने कंटेनर ID दी है, उस कंटेनर ID को पकड़ के ये अपेंड चाइल्ड कर देता है EL। तो हम इसको यूज करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले उस सर्विस को इंजेक्ट करा लेता हूँ। हम लिख लेते हैं प्राइवेट अंडरस्कोर डिजाइन यूटिलिटी और कॉलन देके डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट डिजाइन यूटिलिटी सर्विस डॉट प्रिंट। अब हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट देने हैं, एक तो वैल्यू, और वैल्यू क्या होगी हमारा RES रिस्पॉन्स। दूसरा कंटेनर ID क्या है, EL कंटेनर, ये हमें सिंगल कोट में देना है और ये वही ID है जो हमने यहाँ दी है। अब हम इसको एक बार चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये आ गया इस टाइप से, पर ये क्लास हट गई। मैं देखता हूँ क्लास क्यों हट गई है। अब दोस्तों एक क्लास इसलिए हट गई है क्योंकि यहाँ पे व्यू इनकैप्सुलेशन का चक्कर हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्लास यहाँ से हटा के इसकी ग्लोबल स्टाइल में डाल देता हूँ, तब इस पे व्यू इनकैप्सुलेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं। तो अब ये इस टाइप से आ गया। अब दोस्तों ये 3 के बाद ही रुक गया, और ये क्यों रुक गया, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको एक बार कंप्लीट वाला कोड हटा देते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ से एरर और ये कंप्लीट ये सब कमेंट कर देता हूँ। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे 5 आइटम यहाँ पे अपेंड होंगे। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये कंप्लीट वाले को यहाँ से कट करता हूँ और 5वें आइटम के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो अब ये 5वें के बाद कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों अब हमें इसका स्टेटस चेंज करना है कि ये कंप्लीटेड है या इसमें एरर है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। सबसे ऊपर मैं इसका नाम देता हूँ टेक स्टेटस।
और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, दिस डॉट टेक स्टेटस इज इक्वल टू कंप्लीटेड। तो अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं इसकी यूएल पे। अब यहाँ पे मैं ng क्लास यूज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, टर्नरी ऑपरेटर। मैं यहाँ लिखूंगा कि अगर टेक स्टेटस इज इक्वल टू हो कंप्लीटेड, तो क्या हो, एक क्लास लग जाए कंप्लीटेड, और दूसरा अगर टेक स्टेटस हो एरर, तो क्या हो, क्लास लग जाए एरर। और ये हम एरर के लिए भी बना लेते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ एरर और इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम फिलहाल चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ एरर आ रही है, और ये एरर क्या है कि जो हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज किए हैं, इसमें यहाँ लिखा है कि रिक्वायर ऑल 3 एक्सप्रेशंस। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 2 कंडीशन यूज करी हैं कि अगर टेक स्टेटस हो कंप्लीटेड तो लग जाए कंप्लीटेड, और दूसरा इसमें हमने क्या यूज किया है कि अगर टेक स्टेटस हो एरर तो लग जाए एरर। अब दोस्तों जब तक हम ये क्वेश्चन मार्क यूज करते रहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद भी कोई एल्स स्टेटमेंट है कि अगर इन दोनों में से कुछ ना हो तो क्या हो। तो यहाँ पे हमें वो एल्स कंडीशन भी डिफाइन करनी पड़ेगी, और हमें एल्स में कोई क्लास लगानी नहीं है तो इसलिए हमने डिफाइन नहीं की थी, पर हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एल्स के लिए हम ये करते हैं कोलन, और हम यहाँ पे सिंगल कोट लगा लेते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर टेक स्टेटस है कंप्लीटेड तो लग जाए कंप्लीटेड, और अगर एल्स इफ टेक स्टेटस है एरर तो लग जाए एरर, और अगर कुछ नहीं है तो कुछ ना लगे। इसका मतलब ये है। अब हम चल के चेक करते हैं। तो अब ये आ रहा है नॉर्मल है। अब जैसे ही 5 हुए, ये कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे क्लास लग गई कंप्लीटेड। अब मैं क्या करता हूँ, एरर वाली कंडीशन भी कमेंट आउट कर लेता हूँ, कमेंट हटा देता हूँ। अब हम चल के चेक करते हैं। अभी हमारा डेटा इमिट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, पहले एरर क्लास लगी, उसके बाद कंप्लीटेड की क्लास लग गई। अब ये क्यों हुआ, हम एक बार दोबारा देखते हैं। ये यहाँ से इमिट हो रहा है डेटा, चौथे के बाद लग गई एरर की क्लास, उसके बाद आगे बढ़ गया वो, उसके बाद क्लास लग गई हमारी कंप्लीटेड। अब ये यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ, हमारा ऑब्जर्वेबल तो एरर की वजह से रुक गया, पर ये सेट टाइम आउट का मेथड नहीं रुका, क्योंकि इस सेट टाइम आउट के मेथड का हमारे ऑब्जर्वेबल से कोई लेना देना नहीं है, ये तो टाइम के हिसाब से चल ही रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो एरर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि टेक स्टेटस इज इक्वल टू एरर और टेक स्टेटस इज इक्वल टू कंप्लीट, ये हमें यहाँ नहीं करना। और ये यूज करने का सही जगह क्या है, वो है ये। अब यहाँ जो हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, अब ये जो सब्सक्राइब का ब्लॉक है, ये इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या आता है, हमारा डेटा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सब्सक्राइब के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आता है डेटा, सेकंड आर्ग्यूमेंट में आता है एरर, और थर्ड आर्ग्यूमेंट में आता है कंप्लीशन। तो अब हम क्या करते हैं, ये है हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। अब इसके बाद हम कोमा देते हैं, और ये हम लिखते हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट, ये होगा हमारा एरर, और उसके बाद होगा हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट, ये होगा हमारा कंप्लीटेड का। तो जब कंप्लीटेड का आर्ग्यूमेंट होता है तो यहाँ पे हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये कंप्लीटेड वाला मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसमें रख देता हूँ, और ये एरर वाला यहाँ से कट करता हूँ, ये मैं रख देता हूँ इसमें। अब हम इसको चल के चेक करते हैं। अभी हमारा फर्स्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब दोस्तों फोर्थ के बाद एरर आ गई, तो यहाँ पे रेड कलर हो गया और क्लास लग गई कंप्लीटेड। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारी एरर आ गई है, तो हमारा ऑब्जर्वेबल उस एरर की वजह से वहीं स्टक हो गया है, स्टॉप हो गया है। और जब हमने यहाँ पे लगा रखा था सेट टाइम आउट में, तो ऑब्जर्वेबल तो हमारा स्टॉप हो जाता था, तो सेट टाइम आउट हमारा अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करता रहता था। अब मैं क्या करता हूँ, इस एरर को हटा देता हूँ, कंप्लीट होने देता हूँ। अब चेक करते हैं। तो दोस्तों 5वें के बाद ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे कंप्लीटेड की क्लास लग गई। तो दोस्तों हम ये पहला एग्जांपल मैनुअल वाला क्रिएट कर चुके हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि हम कस्टम ऑब्जर्वेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हमने अपने एग्जांपल 1 में उसको यूज भी करके देखा। पर ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं इसके बाकी के 2 एग्जांपल इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कस्टम ऑब्जर्वेबल के बाकी के 2 एग्जांपल। कीप वाचिंग यूएक्स ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।